हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये जो साल है ये सभी लग्नों के लिए किस प्रकार जाने वाला है। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे तुला लग्न को लेकर, यानी कि जिन किसी भी व्यक्ति का जो पहला भाव है उसके अंदर यदि 7 नंबर लिखा है तब, या फिर आपकी कुंडली में ये 7 नंबर कहीं पर भी लिखा हो और उसके अंदर चंद्रमा आता हो। जिन लोगों के केस में 7 नंबर में चंद्रमा है उनके ऊपर ये 50% लागू होगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज, कोई भी साल बदलता है तो उससे ये मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी में एकदम से कोई चीज ऊपर नीचे हुई है। ये सिर्फ आपकी भावनाएं हैं जिसको लेकर आप चलते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सीक्वेंस चला आ रहा था 31 दिसंबर और 1 जनवरी में, आपके लाइफ के अंदर का सीक्वेंस अगर चेंज हो गया तो आप कह सकते हो कि कोई चीज बदल गई। लेकिन होता क्या है, आपके जीवन के अंदर 2 चीजें काम कर रही हैं जो बड़े लेवल पे आपको प्रभावित करती है। सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है आपकी महादशा। महादशा आपकी जो चल रही है वो जब बदलती है तो आपके जीवन के अंदर की चीजें काफी ज्यादा बदलती है। दूसरी होती है, उसे हम कहते हैं अंतरदशा। अंतरदशा के बदलने की स्पीड महादशा से बदलने की स्पीड से थोड़ी सी तेज होती है। तो आपके जीवन में बदलाव तब तब आएंगे जब जब आपके कुंडलियों में या तो आपकी महादशा बदल रही होगी तो बड़े बदलाव दिखाएगा। जब आपकी अंतरदशाएं बदल रही होंगी तो इस बड़ी महादशा के परिप्रेक्ष्य में कुछ छोटे छोटे बदलाव जीवन में हो रहे होंगे। अब किसी के जीवन के अंदर महादशा 1 जनवरी को ही बदल जाए तो बड़ी बात है ना, वरना ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या बातों को ध्यान रखना है। पहली चीज, किसी भी प्रकार के ऐसे प्रलोभन जैसी स्थितियां जहां पे मन खुश हो रहा है, ऐसी चीजों में नहीं जाना। सबसे पहले ये चेक करना आपकी कुंडली में दशा कैसी चल रही है, महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, और उसके बाद ठंडे दिमाग से आपको चीजों को समझ के आगे बढ़ना है। अब देखिए, अगर 2025 और 26 दोनों को यहां पे ले सकते हैं, मेजर जो प्लैनेट्स हैं जो कि लंबे अवधि तक में अपना गोचर करते हैं उसको देखा जाए तो एक है शनि और दूसरा है राहु, फिर है गुरु। शनि को लगते हैं 2.5 साल, राहु को लगते हैं 1.5 साल, और राहु केतु साथ में ही गोचर करते हैं। गुरु को लगता है 1 साल। तो इस 2025 के अंदर जो मेजर मूवमेंट्स हैं वो शनि का भी है, राहु का भी है और गुरु का भी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे चीजों को सेट करते हैं कि लाइफ किस तरफ से अपनी प्रायोरिटीज को दिखाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन करेगी कहां पर, आपके जीवन में चल रही महादशा को ध्यान में रखकर। अगर किसी के जीवन में जो कि 7 नंबर लगन से जन्म लिया हो, उसकी बुध की महादशा चल रही है तो क्या कहें, बुध की महादशा चल रही है तो एक तरफ से चीजें सपोर्ट भी करेंगी। 9th हाउस है, भाग्य है, पिता के साथ की चीजें हो सकती हैं, हायर एजुकेशन हायर लर्निंग हो सकती है, साथ ही साथ वो 12वें का भी स्वामी है तो चिंताएं खर्चे ये भी इंक्लूड हो जाएगा। अब ग्रह किस भाव का स्वामी है इसको ध्यान में रखते हुए हमारी दशाएं चलती हैं। इसके वीडियो आपको पहले भी हमने दे दिए थे। तो फोकस इस बात पे रखना कि इस पर्टिकुलर लगन के अंदर जब भी कोई भी ग्रह की दशा चलती है, वो ग्रह कितना भी शुभ क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो किसी ऐसे भाव का स्वामी आवश्यक रूप से है जो चुनौतियां उत्पन्न करता है। जैसे शुक्र की दशा चले तो हम कहेंगे भाई पहले भाव का स्वामी है लग्नेश है और ऐसा और वैसा, लेकिन वही अष्टमेश भी है। इसलिए मिक्स रिजल्ट्स इस लगन के अंदर हमेशा चलते हैं। इसको ध्यान से समझ के चलिएगा। इस पर्टिकुलर लगन के लिए सबसे पॉजिटिव ग्रह माना जाता है शनि, जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर राजयोग कारक ग्रह बनता है। और ट्रांजिट को ध्यान में रखते हुए देखें तो शनि का मूवमेंट हो रहा है 6ठे भाव के अंदर से। शनि और मंगल जैसे ग्रह जब भी 6ठे भाव से गोचर करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक पेशेंस देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर शनि का गोचर जो कि इस लगन कुंडली में अत्यधिक शुभ ग्रह माना जाता है, वो अगर 6ठे भाव से हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ अच्छाइयाँ, कुछ पॉजिटिविटी किस तरफ आ रही है, टुवर्ड्स द 6th हाउस। फिर वही बात, आयु खंड को, काल खंड को ध्यान में रखिएगा। छोटा बच्चा है और मैं उससे कहूं कि वो नौकरी करने लगेगा तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 4th हाउस का स्वामी अगर 6th हाउस में जा रहा है तो माता के जीवन में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि 6ठा भाव संघर्ष की, दैनिक दिनचर्या की परिस्थितियां हैं, उसको प्रभावित कर रहा है। तो पहले सेंस में उस पर्टिकुलर लगन का एक अत्यधिक शुभ ग्रह 6ठे भाव में गया। 6ठा भाव होता है रोग, रिपु, ऋण। अगर अच्छा ग्रह वहां जा रहा है तो उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। कोई व्यक्ति अगर लंबे समय से स्वास्थ्य के साथ परेशान चल रहा था
तो उसको एक पॉजिटिविटी मिलने का चांस 2025 से 2027 तक बनेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 6th हाउस के अंदर शनि बैठा है तो वो लोग जो कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपनी ग्रोथ चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। वो छात्र छात्राएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये शनि का प्लेसमेंट 2025 के मार्च के बाद से लेकर 2027 तक के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की कोशिश करेगा। तो कंपटीशन के लिए जो लोग जॉब में हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके लिए ये सपोर्ट पॉइंट है। अगर कोई डॉक्टरी पेशे से है और यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है तो उसको भी सपोर्ट मिल जाएगा। चुनौती कहाँ पर है? चुनौती उन लोगों के लिए है जो उस एज फ्रेम में आते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर नहीं है। वहां पे हम क्या बोलेंगे? अगर छोटे बच्चे हैं तो हमने जोड़ा माता के भाव का स्वामी प्रभावित हो रहा है। अगर कोई वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति है तो हम क्या बोलेंगे? घर के अंदर की चीजों का 4th हाउस का स्वामी होकर वो छठे में जा रहा है, तो थोड़ी सी अड़चने, थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। अब यही चीज पॉजिटिव वे में क्या बोल लूं? पॉजिटिव वे में ये कह सकते हैं, अगर व्यक्ति इस 2.5 साल के अंदर कोई कर्ज लेकर किसी प्रॉपर्टी को बनाना चाहता है तो उसे किसी प्रकार का समर्थन बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि 7 नंबर के लगन के हर व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी बन जाएगी। आपकी कुंडली में उसको लेकर महादशा चलना आवश्यक है। अगर महादशा उसकी नहीं है तो प्रॉपर्टी बनने के बजाय यही स्थिति घर के अंदर लड़ाई झगड़े, परेशानियां और अन्य तकलीफें दिखा सकती है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर लेके चलें। शनि का जो गोचर है, शनि का गोचर शुरुआत में है जो कि मार्च एंड में होगा। उसके तहत अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक 2.5 साल का समय है। संयम के साथ, पेशेंस के साथ काम करें, अच्छा जाएगा। अगर छोटे बच्चों जैसा कुछ स्थिति है, लेस देन 18 ईयर्स है, प्रोफेशनल साइड पे व्यक्ति नहीं है, तो उस कंडीशन में थोड़ा घर के अंदर के एनवायरनमेंट और मदर की हेल्थ पे थोड़ा केयरफुल हो जाइए। अगर एज रिटायरमेंट के आसपास से ऊपर है तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति, दैनिक दिनचर्या के प्रति डिसिप्लिन्ड हो जाइए। शनि के बैठने का मतलब ये है, आप जो भी दैनिक दिनचर्या के कार्य करते हैं उसको थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में करें। ये सभी 7 नंबर के लगन के जातक जातिकाओं पे असर करेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, शनि यहाँ पे शुभ ग्रह है, इस लगन के लिए नैसर्गिक रूप से अच्छा नहीं मानते। अब इसकी दृष्टि पड़नी है आपके 8th हाउस पे, विवाहिक जीवन की लॉन्गेविटी के ऊपर। तो यहाँ पर इस पीरियड को थोड़ा सा केयरफुल रहकर ससुराल पक्ष के साथ निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि और शनि का नैसर्गिक रूप वो उतना तो प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। तो 2.5 साल तक किसी भी विजुअल के चक्करों में पड़ के आपको रिलेटिव्स के साथ इधर उधर उलझने की कोशिशें नहीं करनी है। अब ये 8th हाउस पॉजिटिव सेंस है इनोवेशन का, जिंदगी में बदलाव का। तो उस लिहाज से अगर हम देखने की कोशिश करें, आपके कुंडली में जो सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है वो दृष्टि बल से आपके जीवन में बदलाव को मदद करता हुआ नजर आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां बैठेगा तो अपनी एक एस्पेक्ट 12th हाउस पे देगा। किसी भी प्रकार के खर्चे हों, विदेश से जुड़ी हुई चीजें हों, इनके ऊपर कहीं ना कहीं नियंत्रण करके आपको सपोर्ट देने का कोशिश करेगा 2025 से 2027 तक। तीसरी चीज, यहां बैठेगा तो 10th एस्पेक्ट से आपके 3rd हाउस को देखेगा। इस पॉइंट पे अगर हम कहें तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स है, पेपर वर्क्स है, वो थोड़े धीमे तो हो सकते हैं, स्लो तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे धीरे धीरे चल के वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस लिहाज से अगर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन का, छोटे भाई बहनों की चीजों का, या अगर छोटी यात्राओं से कोई कंसर्न है तो उसके लिए ये पीरियड पॉजिटिव कह सकते हैं, मगर स्लोनेस के साथ। तो शनि का गोचरी प्रभाव से मैं ये मान के चल रहा हूँ, जिन लोगों का प्रोफेशनल एज ब्रैकेट है और उन बच्चों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं उनको लग जाना चाहिए इस 2.5 साल के अंदर अपनी उन्नति को हासिल करने के लिए। जिनका एज ब्रैकेट थोड़ा सा भी बीमारी की तरफ का लगता है, संघर्ष की तरफ का लगता है, उनको अपने जीवन में डिसिप्लिन को लाने की आवश्यकता होगी। सेकंड मेन ट्रांजिट जो है वो है राहु का। अभी तक राहु जो है वो 6th हाउस में चल रहा था, यानी अनसर्टेनिटी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर देने की कोशिश कर रहा था। अब राहु की मौजूदगी 5th हाउस में है, तो जुआ सट्टा जो होता है उससे थोड़ा सावधानी से निकलिएगा, क्योंकि कई बार पंचम भाव का राहु जब लाभ भाव को देखता है तो अचानक से गलत तरीके से भी धन बनाने के लिए प्रेरित कर देता है। इनकम के लिहाज से देख रहे हैं या प्रॉफिट के लिहाज से देख रहे हैं तो हाँ, मौके मिलेंगे अच्छे प्रॉफिट्स के लिए 2025 से 2027 तक। लेकिन 5 कमा लिया तो 50 और 50 कमा लिया तो 5 लाख, और जब 5 लाख के ऊपर आपने फंसने की गलती करी तो वो नीचे गिराता है।
यानी कि प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट में अनियंत्रित मत होइएगा, तब जाके ये पीरियड प्रॉपर यूटिलाइज कर सकेंगे। अगर अनियंत्रित हुए तो फिर चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं और आप लालच में फंस गए, राहु के ट्रैप में फंस गए, तो फिर डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन नहीं फंसेंगे आप तो ये पीरियड काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स करने में सक्षम होगा। हाँ, राहु की मौजूदगी अगर 5th हाउस पे हो रही है तो मिसअंडरस्टैंडिंग लव रिलेशंस के अंदर और संतान के साथ, इन दो चीजों को प्रभावित कर सकता है। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5th हाउस में राहु व्यक्ति को जीवन में लोगों के बीच में उठाने की कोशिश करता है। तो मटेरियली तो ओके है, रिलेशन वाइज किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं आइदर इन अ लव या फिर विद द चाइल्ड, इसको आपको टाइमली क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। इस लिहाज से भी देखा जाए तो ये वाला फैक्टर 90% पॉजिटिव है। ब्रेन के अंदर नए नए ख्याल, नए नए चीजें बुद्धि भाव पे बैठ के देगा। आप वहां पे अपने आइडियाज को मटेरियलाइज करते हो तो भी ये आपको पॉजिटिव रूप दे सकता है। अगर दशा गलत चली, आपने अपनी बुद्धि का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, तो वही 3-5 की चीजें आपको नीचे की तरफ भी गिरा सकती हैं। पीरियड के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2025-26 इस पर्टिकुलर लगन के लिए 80% तक तो पॉजिटिव सेंस में जाएगा। कोई भी ग्रह जब पंचम में बैठे, नवम में बैठे, तो नेचुरल एनर्जी के साथ काम करता है और अक्सर अच्छा करने की कोशिश करता है। यहाँ पे तो शनि के अधीन है और राहु इसके प्रभाव फल देता है, तो आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते हुए आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा। अब बचता है गुरु। इस पर्टिकुलर लगन के लिए, क्योंकि लगन बिलोंग करता है शुक्र को, तो गुरु यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव रोल में नहीं आता। गुरु के पास एक भाव है साहस पराक्रम का और एक भाव है छठा भाव जो कि संघर्षों का होता है। तो साहस, पराक्रम और संघर्ष दोनों उठ के इस समय किस्मत में बैठ रहे हैं। इस वाले पॉइंट को अगर देखा जाए तो जो थोड़ा सा समय अवधि रहेगी, तकरीबन आपके मई के बाद से लेकर 6 से 7 महीने तक की, क्योंकि गुरु इस बार बहुत ज्यादा लंबे एक जगह नहीं बैठ रहे, तो 2025 के अंदर जून से लेकर आपका सितंबर अक्टूबर तक का जो पीरियड है, वहां पे अपने आप को थोड़ा मानसिक रूप से शांत रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव के ऊपर संघर्ष और आपका साहस, ये दोनों का स्वामी आके बैठेगा और उसको प्रभावित करेगा। गुरु नेचुरल रूप से तो हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर्टिकुलर लगन लॉर्ड का स्वामी नहीं होने के कारण या स्वामी का दोस्त नहीं होने के कारण थोड़ी सी परेशानियां, थोड़ी सी बाधाएं आवश्यक रूप से देता जरूर है। तो उस लिहाज से अगर कहूं तो थोड़ा सा ये जो ईयर है, इसका कुछ 5 से लेकर 7 मंथ का पीरियड, उतने में आपको थोड़ा अपने आप को नियंत्रित करते हुए चलना पड़ेगा। बेफिजूल का साहस पराक्रम भाग्य आपसे करवाने की कोशिश करे तो उसके ट्रैप में नहीं आना है। अगर इस चीज को आप समझते हो, देन ये जो पीरियड है ये काफी फ्रूटफुल रिजल्ट देने में सक्षम होगा। कॉमन एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे तो शनि और गुरु का साझा एस्पेक्ट तीसरे भाव पे होगा। तीसरा भाव आस पड़ोस है, तीसरा भाव आपका किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन है, तीसरा प्रभाव आपका खुद का पराक्रम, आपका साहस है। तो जीवन इस समय अवधि में शनि और गुरु की साझा दृष्टि से आपके साहस पराक्रम, आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम, आपके आस पड़ोस की चीजों को प्रभावित करके एक नई दिशा बनाने की कोशिश करता नजर आएगा। क्योंकि ये जो हाउस है, ये हाउस इस समय सबसे ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर लेगा। शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि सीधे सीधे उस पर असर करती हुई नजर आती है। तो विथ रिस्पेक्ट टू 3rd हाउस थोड़ा सा हमको केयरफुल होके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी होगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब राहु की प्लेसमेंट 5th हाउस में हो रही है तो राहु दृष्टि दे रहा है लगन के ऊपर। यहां से गुरु जो है वो जब आपके कहीं ना कहीं त्रिकोण में नवम में बैठेगा तो वो भी दृष्टि दे रहा होगा लगन के ऊपर। इस कंडीशन में एक शुभ ग्रह और दूसरा ग्रह जो कि उस लगन कुंडली के लिए शुभ है, उसकी राशि में बैठ के प्रभावित कर रहा है। दोनों को मिक्स करके कहें तो पर्सनालिटी के अंदर एक नए राइज का, एक नए उदय का समय 2025 के अंदर ही आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन पर्सनालिटी की डेवलपमेंट विद द चैलेंजेस होती है, इस बात को एक्सेप्ट करके चलिएगा। क्योंकि इस लगन में जो सबसे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला ग्रह है वो खुद शनि है, जो दुख का कारक तत्व रखता है। इसलिए जब कभी भी तुला लगन की बात होती है तो वहां पे संघर्ष के साथ ही जीवन में उदय होता है, राइज होता है। ये जो पीरियड रहेगा उसके अंदर कुछ संघर्ष तो रहेंगे। क्यों? क्योंकि शनि का प्रभाव लेकर राहु काम करेगा।
उसके जो तत्व हैं उसको हम भूला नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो अपने बुरे से बुरे तत्वों का भी रिजल्ट पॉजिटिव करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गुरु जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है अच्छा ही करना चाहता है, भले इस लगन के लिए कम अच्छा करे, तो दोनों को मिक्स करा जाए तो कुल मिलाकर आपके खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए जो भी लोग, जो भी जातक जातिकाएं 7 नंबर तुला लगन यानी कि लिब्रा एसेंडेंट के लिए हैं, उनके लिए 2025 एक अच्छा डिसाइडिंग ईयर बन सकता है। जितने ड्यूरेशन तक के लिए, जितने ड्यूरेशन में जुपिटर की मौजूदगी पहले तो आपके 9th हाउस और फिर 10th हाउस के ऊपर रहेगी, उतने ड्यूरेशन के लिए। तो ओवरऑल कनेक्ट में अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर लगन के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ्स हैं या पर्सनल ग्रोथ्स हैं, दोनों ही सेक्टर्स के अंदर राइज का बहुत अच्छा समय बन सकता है। अगर सिर्फ चैलेंज होगा तो कहाँ पर होगा, वो है जिन किसी को भी लव फैक्टर की तरफ जाना है वहाँ पे उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करना होगा। जिन किसी के पास भी संतान है वहाँ पे संतान से किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। सेपरेशन की स्थिति अगर यहाँ पे कही जाए तो हो सकता है कि जॉब लाइफ या किसी XYZ रीजन से ट्रैवल्स बढ़े हुए हों तो वहाँ पे आपको सेपरेशन महसूस हो सकता है, लेकिन सेपरेशन ट्रैवल के बेस पर होने वाला उतना बुरा नहीं है जितना कि साथ में रहकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके हो, तो उसको अवॉइड करना है। उसके अलावा प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, इनकम्स के लिए पीरियड जो है वो आपको एक मिक्स रिजल्ट देते हुए आगे बढ़ेगा। मिक्स रिजल्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राहु जब 5th में है, केतु 11th में है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी पेमेंट अटकी हुई है और जब आती है तो अचानक से आती है, अचानक का तत्व लेकर चलती है, बहुत ही सडन गेन्स। तो जो सडन ग्रोथ, सडन इनकम की गेन्स, सडन प्रॉफिट्स के हिसाब से देखा जाए तो भी ये साल काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट कर सकता है, लेकिन सडन गेन के अंदर बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब कभी भी वो राइज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इच्छाओं में उलझ के फंसना नहीं है। पंचम भाव में राहु को हम अक्सर सट्टे बाजार के साथ जोड़ के देखते हैं, शेयर मार्केट के साथ जोड़ के देखते हैं, तो वो आपको उस ट्रैप में नहीं आना, नहीं तो आप अपने प्रॉफिट को केतु की मौजूदगी के कारण घटा बैठोगे। पहले बार मिल गया अच्छा लगा, दूसरी बार मिल गया अच्छा लगा, तीसरी बार मिल गया अच्छा लगा और चौथी बार फंसाया तो नहीं मिला, वाली स्थिति में नहीं पड़ना है। इतनी चीज को अगर आप मानते हो, समझते हो, तो फिर ये जो ड्यूरेशन होगा ये लाइफ के अंदर काफी हद तक आपको सेटल करने की कोशिश करेगा, आपके लाइफ के अंदर आपके पर्सनैलिटी को एक सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।